सही कहा है किसी ने कि जब तक आप जिंदा हो तब तक ही कोई आपको याद रखता है, मरने के बाद सब भूल जाते हैं। हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को किस कदर ताक पर रखा गया उसका नजारा आपने देखा होगा संसद के पहले दिन ही। नहीं देखा तो बताते हैं आपको, क्योंकि उस पर ऐतराज जता दिया है हनुमान बेनीवाल ने। क्या है ये किस्सा, क्या हुआ पहले दिन, बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। श्री रामेश्वर डूडी राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे तथा वे खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य रहे। वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री रामेश्वर डूडी का निधन 62 वर्ष की आयु में दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को बीकानेर में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। तो हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से हर चीज के लिए सबसे आगे रहते हैं बोलने में, इस बार भी उन्होंने ही इस बात को समझा, परखा और बोला। चलिए बताते हैं आपको बात क्या हुई। बात ये हुई कि जिस कदर किसान कौम के दिग्गज नेता स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी हमारे बीच नहीं रहे, ये आप सभी को पता है, हमको पता है। और एक रीति रिवाज होती है, एक परंपरा होती है कि जब हमारे बीच में से ऐसे महान लोग चले जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद ही कार्यवाहियां शुरू होती है सदन की। एक कार्यवाही को पूरी तरीके से चलाना सदन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उन जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन नहीं, सबको याद किया लेकिन रामेश्वर जी डूडी साहब को भूल गए। इस पर हनुमान बेनीवाल ने रोष जताया है। उनका कहना है कि उनका जिक्र तक नहीं होना वास्तव में एक बहुत बड़ी चूक की गई है। और जिस तरीके से देश का किसान इस सदन के सचिवालय से अब इस बात का जवाब मांगता है, उनकी तरफ से, सभी किसान कौम की तरफ से हनुमान बेनीवाल ने यह आवाज उठाई है और आग्रह भी किया है कि जब सदन की कार्यवाही प्रारंभ हो तब आप स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ही सदन की कार्यवाही प्रारंभ करें और सदन की परंपरा को कायम रखें। ये पूरा लेटर है जो आप देख पा रहे हैं ट्विटर पर, उन्होंने लिखा है। जिस तरीके से हमारे बीकानेर से पूर्व सांसद, राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता, प्रतिपक्ष और किसान कौम के दिग्गज नेता माने जाते थे रामेश्वर जी डूडी साहब, उन्होंने वाकई में अपने पूरे जीवन भर को समर्पित कर दिया और यहां पर किसी के जाने के बाद उसको याद करना भी जरूरी नहीं समझा गया। इसीलिए पूरी किसान कौम का प्रतिनिधित्व करते हुए हनुमान बेनीवाल ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिस पर सोचने वाली बात है कि जब आपके तरफ चारों तरफ नजरें टिकी होती है तब ऐसी चूक क्यों हो जाती है। सिर्फ जाट समाज से आने के नाते ही उन्होंने ऐसा नहीं किया, बेनीवाल ने ऐसा नहीं किया। तमाम सारे किसानों को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और फिर कहीं ना कहीं डूडी साहब को हर नेता आइडल मानता है, इसीलिए उन्होंने ये आवाज उठाई। क्या कहते हैं आप, बेनीवाल ने सही किया या नहीं? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचान
जाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।